कौन कौन आगे लता है, रिचिता कलाल, ओप्पो आपका नाम लिख लो, सृष्टि हो ना, सृष्टि, हाँ OPP हो, सृष्टि गोयल, अनुष्का गौतम, हाँ बोले सृष्टि क्या करना चाहती हो, वही वाला करेंगे ना, राइनिया वाला, राइनिया वाला पूछे थे ना, राइनिया कल रह गया था, राइनिया की जनरल संरचना, हाँ बेटा वो भी करा देते हैं अभी आपको। हाँ बेटा अपन ने क्या स्टार्ट किया था, सेकंड पेपर लिया था, और वो है फॉसिल डायडोफाइट्स में है राइनिया, राइनिया के बारे में मैंने बताया था। तो सबसे पहले क्योंकि लता उस समय नहीं थे, मैं बता देती हूँ, राइनिया को डिवीजन साइलोफाइटा में रखा गया है, और कौन सी क्लास है, साइलोफाइटोप्सिडा क्लास है। ऑर्डर कौन सी, ऑर्डर में गण में राइनिया को रखा गया है, तो वो था साइलोफाइटेल्स। और क्यों रखा गया है, क्योंकि पादपकाय भूमिगत प्रकंद एवं वायवीय प्ररोह में विभक्त था, और वायवीय प्ररोह एरियल शूट द्विभाजी शाखित था, वह पत्तियां अनुपस्थित थी, और रंभ सरल ठोस प्रकार प्रोटोस्टील की थी। और कौन से कुल में राइनिया को इंक्लूड किया गया था, तो फैमिली थी राइनियेसी। और क्यों रखा था, क्योंकि राइनिया का पादप भूमिगत बेलनाकार प्रकंद एवं वायवीय द्विभाजी शाखित प्ररोह में विभक्त था, और प्रकंद पर अनेक एक कोशिक मूलाभास उपस्थित थे, और बीजाणुधानियां एकल तथा शाखाओं के शीर्ष में उपस्थित थी। तो जीनस किसकी बात कर रहे हैं, राइनिया। तो अपना रह गया था जनन संरचनाएं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन राइनिया। तो कुछ वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर एकल बीजाणुधानियां विकसित होती थी या उपस्थित थी। मैंने बताया था राइनिया में प्रकंद भी मिलता है, और कुछ वायवीय शाखाएं भी मिलती हैं, एरियल ब्रांचेस भी मिलती हैं। तो कुछ वायवीय शाखाओं, एरियल ब्रांचेस के शीर्ष पर एकल बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया उपस्थित थी, और बीजाणुधानी आकार में बेलनाकार अथवा अंडाकार दीर्घित होती थी। The sporangia were cylindrical और ओवल इन शेप, और स्पोरेंजिया का, बीजाणुधानी का अंतस्थ भाग संकीर्ण होता था, और इनका व्यास शाखाओं के शीर्षस्थ भाग से कुछ अधिक होता था। तो राइनिया मेजर की बीजाणुधानियां लगभग 12/4 मिलीमीटर आमाप की होती थी, तथा राइनिया गुइन बाघाने की बीजाणुधानियां 3.5 मिलीमीटर की होती थी। और बीजाणुधानी की जैकेट बहुस्तरीय थी। सबसे बाह्य स्तर एपिडर्मिस कहलाती थी, मतलब बीजाणुधानी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर बाह्य स्तर एपिडर्मिस कहलाती थी, जिसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती थी, वह क्यूटिकल से ढकी होती थी। तो एपिडर्मिस के भीतर की ओर पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं के 2 से 3 स्तर होते थे, जबकि सबसे भीतरी स्तर टेपिडम का कार्य करता था। तो बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु चतुष्क स्पोर टेट्राड्स उपस्थित थे। अब लास्ट पार्ट इसका क्या रह गया था, युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट। तो राइनिया के युग्मकोद्भिद के बारे में अब तक कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि राइनिया का युग्मकोद्भिद कहीं भी नहीं खोजा गया। कई लोग कहते हैं जो राइनिया का गेमेटोफाइट है इसकी खोज नहीं हो पाई थी, परंतु युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट के बारे में कई अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले बेटा लियोन को राइनी चर्ड बेड्स से राइनिया के कुछ अंकुरित बीजाणु प्राप्त हुए। लियोन को क्या हुआ बेटा, लियोन को कुछ राइनिया के कुछ अंकुरित जर्मिनेटेड सीड्स
अंकुरित बीजाणु प्राप्त हुए, जिनकी जनन नलिकाओं के शीर्ष पर कुछ बहुकोशिक संरचनाएं थी जो संभवतः युग्मकोद्भिद थी। इसी प्रकार मार्कर ने बताया, या मार्कर के अनुसार राइनिया का भूमिगत प्रकंद युग्मकोद्भिद था। तो मार्कर के अनुसार प्रकंद में कुछ फ्लास्क जैसी गुहिकाएं थी जो विघटित जननांगों की स्थिति दर्शाती थी। इसी प्रकार पंत के अनुसार राइनिया में होमोलोगस गेमेटोफाइट था, समजात युग्मकोद्भिद था, और पंत के अनुसार राइनिया गुइन बाघानी का अक्ष युग्मकोद्भिद प्रकृति का था तथा राइनिया मेजर इसकी युग्मकोद्भिद प्रावस्था थी। अब ये तो हो गया राइनिया क्या कहलाता है, आद्य पादप है। राइनिया को प्रिमिटिव प्लांट क्यों कहा गया, क्योंकि राइनिया को टेरिडोफाइट समूह का सबसे प्रिमिटिव प्लांट आद्य पादप माना गया है, क्योंकि इसके जीवाश्मों में आद्य लक्षण प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आद्य लक्षण हैं, प्रिमिटिव फीचर्स हैं जो कि राइनिया में पाए जाते हैं? पहला है बीजाणुद्भिद, पादप की आकारिकी अत्यंत सरल थी और राइनिया का पादप भूमिगत प्रकंद तथा वायवीय प्ररोह में एरियल शूट में वायवीय प्ररोह में विभक्त था। दूसरा है राइनिया का प्रकंद राइजोम तथा प्ररोह दोनों द्विभाजी शाखित थे, डाइकोटोमसली ब्रांच थे। तीसरा है राइनिया की मूल का राइनिया में जो कि एक जीवाश्म था, तो राइनिया में मूल का सर्वथा अभाव था, मतलब राइनिया नामक प्लांट में रूट्स नहीं पाई जाती थी, मूल नहीं पाई जाती थी, रूट्स अनुपस्थित थी। ब्रायोफाइट्स के समान मूलाभास राइनिया में पाई जाते थे। तो फोर्थ है वायवीय प्ररूप पर पत्तियां भी अनुपस्थित थी। फिफ्थ है मुख्य अक्ष तथा अपस्थानिक शाखाओं के संवहन स्ट्रैंड में संबंध नहीं था। और सिक्स्थ है तने में, राइनिया के तने में ठोस रंभ प्रोटोस्टील उपस्थित थी जिसमें परिरंभ अनुपस्थित थी, और शाखाओं के शीर्ष पर एकल बीजाणुधानियां सॉलिटरी स्पोरेंजिया उपस्थित थी। नेक्स्ट है राइनिया की बीजाणुधानी में सभी बीजाणु एक समान अर्थात समबीजाणु थे, होमोस्पोरस थे, और बीजाणुधानी में स्फुटन की कोई युक्ति नहीं पाई जाती थी। तो ये राइनिया आपका कंप्लीट हो गया। अब बेटा आपका फोर्थ यूनिट में ही एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, विलियमसोनिया। आप मैम, हाँ बेटा बोलो। हाँ, 5% वाली जो यूनिट है ना उसके नोट सेंड कर देना आप। कौन सी वाली यूनिट? मैम इससे पहले वाला पेपर था ना वाष्प उत्सर्जन को। हाँ, उसके मैं कल कर देती हूँ आपको सेंड। ठीक है बेटा, ट्रांसपिरेशन के वाले पेपर का हिंदी में करने है बेटा, हिंदी में। यस मैम। ठीक है बेटा, कर दूंगी मैं, कर दूंगी कल। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, विलियमसोनिया, है ना। विलियमसोनिया की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है बेटा, वर्गीकृत स्थिति प्रभाग जिम्नोस्पर्म्स। विलियमसोनिया किसमें आता है, डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स। क्यों आता है, बिकॉज इसके बीच अनावृत थे, वाहिकाएं तथा सह कोशिकाएं भी अनुपस्थित थी, और विलियमसोनिया में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी। इसी प्रकार बेटा विलियमसोनिया को क्लास साइकेडोप्सिडा में रखा गया, वर्ग साइकेडोप्सिडा में रखा गया, और विलियमसोनिया को ऑर्डर गण साइकेडियोइडेल्स या बेनिटाइटेल्स में रखा गया। तो विलियमसोनिया, हाँ बेटा, ये विलियमसोनिया आरबीडी में कितने पेज नंबर पे है? आरबीडी में बेटा अभी ये देख लो आप, लास्ट पेज आपका होना चाहिए 16.11।
16.11, 16.11। देखो अगर मेरी बुक में तो यही है, क्योंकि एडिशन थोड़ा होगा, पुराना है एडिशन, ये है 2018 का एडिशन है। तो आप देखो आपके 16.11 है, आपको मिला। लास्ट यूनिट देखो आप, तो लास्ट यूनिट 4th यूनिट, ठीक है। तो विलियम सोनिया को वर्ग इसमें रख। हाँ बेटा। मैम आपने राइनिया वाला कराया है ना, हाँ उसमें करा दिया बेटा। आधे गुण, मैम उसमें आधे गुण आपने ना मेरी बुक में 7 ही है। कोई बात नहीं बेटा, 7 ही है तो 7 कर लो, और आपको और भेज देंगे इसकी पीडीएफ बना के, ठीक है। पीडीएफ भी भेज दूंगी आरबीडी से। और आरबीडी में अब खोलो, विलियम सोनिया खोलो, इसी यूनिट में है जिसमें राइनिया कराया। खुला बेटा विलियम सोनिया, मैम मिल गया। है ना। यस तो विलियम सोनिया को कौन सी क्लास में रखा गया है? साइकेडोप्सीडा। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका स्तंभ अशाखित या अल्प शाखित था, और पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त थी, और काष्ठ विरल दारुक थी। और विलियम सोनिया को ऑर्डर साइकेडियोइडेल्स या बेनिडाइडेल्स में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उसके 6 कारण हैं। पहला है, विलियम सोनिया का स्तंभ छोटा, कंदिल या बेलनाकार होता था। स्तंभ अपातीपर्ण आच्छादों से ढका हुआ होता था, और नाल रंग उपस्थित थी, तथा जाइलम आदिदारुक था। और विलियम सोनिया की काष्ठ में हरी वलय अनुपस्थित थी, और पत्तियां स्तंभ के शीर्ष पर चक्र में व्यवस्थित थी, और फलन काय पुष्प समान कक्षीय तथा द्विबीजाणुधानिक थे। और विलियम सोनिया को फैमिली विलियम सोनियेसी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि विलियम सोनिया का तना कॉलमनर था, शाखित था या अशाखित था, और तने पे सम चतुर्भुजाकार पर्ण आधार उपस्थित थे, और जन्नांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छोटी पार्श्व शाखाओं पर उत्पन्न होते थे। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? डिस्कशन जीनस विलियम सोनिया। तो बेटा मीजोजोइक या मीजोजोइक ईरा महाकल्प के ट्राइसिक एवं जुरासिक काल से विलियम सोनिया कॉम्प्रेशन के रूप में प्राप्त हुए थे। विलियम सोनिया की विभिन्न जातियों के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा भारत में प्राप्त किए गए। तो विलियम सोनिया नामक पादप नामक जिम्नोस्पर्म की विभिन्न जातियों के फॉसिल्स मिले, जीवाश्म पाए गए। और ये जीवाश्म विलियम सोनिया के कहाँ पाए गए? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा इंडिया में प्राप्त हुए। तो विलियमसन ने सबसे पहले या सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जुरासिक काल के निक्षेपों से विलियम सोनिया जीवाश्म जिम्नोस्पर्म की खोज की, तथा जेमिया गाइगस नाम से इसका वर्णन प्रस्तुत किया। बाद में कैरुथर्स द्वारा इसके खोजकर्ता विलियमसन के सम्मान में इसका नामकरण विलियम सोनिया गाइगस कर दिया गया। मतलब विलियम सोनिया के खोजकर्ता कौन थे? डिस्कवरर कौन थे? खोजकर्ता थे इसके विलियमसन। तो विलियमसन के सम्मान में इसका नामकरण विलियम सोनिया गाइगस कर दिया गया, और इस वंश के जीवाश्म ट्राइसिक काल तक प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय पुरा वनस्पति के जनक मतलब फादर ऑफ पैलियोबॉटनी डॉक्टर सानी ने भारत के बिहार राज्य में स्थित राजमहल की पहाड़ियों से जीवाश्मीय तना, पत्ती व फलन प्राप्त किए हैं। मतलब सानी कौन थे? फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। तो डॉक्टर सानी ने भारत में जो बिहार स्टेट है, भारत के बिहार राज्य से राजमहल की पहाड़ियों से जीवाश्मीय तना
पत्ती व फलन प्राप्त किए और उनके पुनर्निर्माण के आधार पर विलियम सोनिया सिवाडियाना नाम दिया। मतलब डॉक्टर सानी ने इनका क्या नाम दिया? विलियम सोनिया सिवाडियाना। इसके पश्चात भारत की राजमहल पहाड़ियों के ऊपरी गोंडवाना क्षेत्र एवं जबलपुर क्षेत्र से विलियम सोनिया सेंटेलेंसिस तथा विलियम सोनिया इंडिका की खोज हुई और गुप्ता ने राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त जाति का नाम विलियम सोनिया साहिनाई दिया। तो अब इसकी बात करते हैं अपन, स्टेम ऑफ विलियम सोनिया। तो विलियम सोनिया का पुनर्निर्मित पादप एक छोटा वृक्ष था। इसका प्रमुख तना कॉलमनर था तथा इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। तना विलियम सोनिया का तना पुष्ट, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल तथा शाखित था। The stem of William Sonia was strong, cylindrical and branched और तने के शीर्ष पर साइकस के समान पत्तियों का ताज उपस्थित था और विलियम सोनिया के तने पर चिरलग्न पर्ण आधारों persistent leaf bases का कवच उपस्थित था और प्रमुख तने पर 2 प्रकार की पत्तियों के पर्ण आधार लीफ बेसिस पाए जाते थे। बड़ी पत्तियों के बड़े चिन्ह तथा शल्की पर्णों के छोटे चिन्ह। तो विलियम सोनिया के स्तंभ पर कम शाखाएं उत्पन्न होती थी। प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर पत्तियां चक्र के रूप में व्यवस्थित थी और शाखाओं पर भी चिरलग्न पर्णाधार उपस्थित थे। तो विलियम सोनिया की शाखाएं आधार पर सकड़ी होती थी और जबकि शाखाएं आधारी सकड़ी विलियम सोनिया की शाखाएं आधार पर सकड़ी होती थी। संभवतः शाखाएं आधारी सकड़े भाग से टूटकर कायिक प्रवर्धन का कार्य करती थी। कुछ पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एक लिंगी यूनिसेक्सुअल जन्मांग पाए जाते थे। इन्हें जनन या फलद शाखाएं कहा गया था। अब पढ़ते हैं विलियम सोनिया तने की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ द स्टेम ऑफ विलियम सोनिया। तो विलियम सोनिया तने की आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता था? आंतरिक संरचना में वल्कुट, कॉर्टेक्स, रंभ, स्टील तथा मज्जा, पित्त का विभेदन पाया जाता था। केंद्र में उपस्थित मज्जा छोटी लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की पाई गई। तो विलियम सोनिया तने का जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो पाते हैं इसके केंद्र में, तने के केंद्र में मज्जा पाई जाती थी, पित्त पाई जाती थी और पित्त का जो व्यास था वो 1 सेंटीमीटर डायमीटर था और मज्जा के चारों ओर संवहन पुलों की वलय उपस्थित थी। इस पित्त के चारों ओर वैस्कुलर स्ट्रैंड्स की रिंग पाई जाती थी। जाइलम अंतः आदिदारुक प्रकार का पाया जाता था तथा जाइलम वाहिनिकाओं मतलब ट्रैकिल्स में सीढ़ीनुमा स्थूलन पाया जाता था। वाहिनिकाओं पर परिवेशित गर्त भी उपस्थित थे और जो कॉर्टेक्स था विलियम सोनिया तने में जो कॉर्टेक्स था वो बहुस्तरीय था, मल्टी लेयर था और मृदुत की कोशिकाओं से बना हुआ था। मतलब द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम ऑफ विलियम सोनिया was multi-layered and it was made up of parenchymatous cells। तो वल्कुट मतलब कॉर्टेक्स तथा मज्जा क्षेत्र में अव्यवस्थित ढंग से बिखरे हुए सिक्रेटरी सेक्स भी पाए जाते थे। तो जीवित कॉनिफर्स के समान इनमें द्वितीयक वृद्धि विस्तृत थी। मतलब विलियम सोनिया के तने में सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती थी तथा द्वितीयक काष्ठ सघन एवं पिक्नोजाइलिक प्रकार की थी और काष्ठ रश्मियां अधिकतर एक परती एवं संख्या में अधिक थी।
कभी कभी काष्ठ रश्मियां द्विपर्तीय अथवा त्रिपर्तीय भी थी तथा कैम्बियम एवं फ्लोएम तक फैली थी। अब बात करते हैं लीव्स ऑफ विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया तने के शीर्ष पर एकल पिच्छकी संयुक्त पर्ण उपस्थित थी। पत्तियों का अध्ययन निम्न कूट वंशों के अंतर्गत किया गया है। तो कौन कौन से कूट वंश है? एक है टाइलोफिलम, एक है बेटा टाइलोफिलम, दूसरा है टेरोफिलम, टाइलोफिलम, टेरोफिलम, एक है ऑटोजेगामाइटिस, ऑटोजेमाइटिस, जेगामाइटिस मत बोलो, ऑटोजेमाइटिस, एक है आपका डिक्टियोजेमाइटिस, डिक्टियोजेमाइटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसकी बात कर रही हूँ? कूट वंश टिल्लोफिलम। टिल्लोफिलम में पार्श्व पिच्छकों का आधार चौड़ा था तथा ये रैकस के ऊपरी पृष्ठ पर लगे थे तथा पृष्ठ भाग को लगभग पूर्णतः ढके रहते थे और शिराविन्यास समांतर तथा अपसारी था, जबकि टेरोफिलम लगभग टाइलोफिलम के समान थी, किंतु इसमें पिच्छक रैकस के पार्श्व अक्षों पर लगे थे। तो शिराविन्यास समानांतर अपसारी तथा कभी कभी द्विभाजी था, जबकि ऑटोजेमाइटिस में पिच्छकों के आधार चापाकार ढंग से चौड़े थे तथा इनमें शिराविन्यास अपसारी था। तो इसी प्रकार डिक्टियोजेमाइटिस में पिच्छक ऑटोजेमाइटिस के समान थे, परंतु इनमें शिराओं के अंतिम सिरे एक दूसरे से जुड़े थे। पर्ण की निचली बाह्य त्वचा पर सिंडेटोकाइलिक प्रकार के रंध्र उपस्थित थे। अब बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जननांग अपन बाद में ले लेंगे, अभी लता और सृष्टि और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, तो मैं आपको है ना भेज दूंगी इसकी। चलो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ले लेते हैं अपन ऑफ विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया में जननांग पार्श्व शाखाओं पर उत्पन्न होते थे। कुछ शाखाएं अजननक्षम अथवा बंधे होती थी जिन पर पर्णिल पर्ण एवं शल्क लगते थे। अन्य जननक्षम शाखाएं होती थी जिनके आधार पर शल्क पर्ण तथा ऊपर एक पिच्छकी पर्ण उपस्थित थे जो कलिका शल्क का कार्य करते थे। तो इसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे? नर व मादा जननांग अलग अलग पादप पर विकसित होते थे, अतः पुष्प एक लिंगी थे। सबसे पहले है बेटा मेल फ्लावर, नर पुष्प। तो विलियमसोनिया सिवार्डियाना के नर जननांग प्राप्त नहीं हुए। अपन देखते हैं जो विलियमसोनिया की स्पीसीज थी सिवार्डियाना, उसमें मेल फ्लावर्स नहीं पाए गए, जबकि विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस, क्या नाम है? विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस व विलियमसोनिया विटविएंसिस व विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस के नर पुष्प प्राप्त किए गए हैं। मतलब विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस में मेल फ्लावर्स प्राप्त किए गए थे, जबकि विलियमसोनिया सिवार्डियाना में नर जननांग प्राप्त ही नहीं हुए। तो विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस में भी मेल फ्लावर्स प्राप्त हुए। तो विलियमसोनिया स्पेक्टेबिलिस में मेल फ्लावर्स प्यालेनुमा संरचना थी, जिसमें प्याले का व्यास 9 सेंटीमीटर तथा आधारी भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर था। इसके पार्श्व पिच्छाकार भाग पर लघु बीजाणु सिनेंजिया के रूप में उपस्थित थे, जबकि विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस राजमहल बिहार से प्राप्त जो हुआ था, राजमहल बिहार से प्राप्त किए गए थे। तो विलियमसोनिया सेंटेलेंसिस में बीजाणु पर्णों का एक चक्र था जो आधार पर लगभग संलयित होकर
एक प्यालेनुमा या घंटाकार संरचना बनाते थे। प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण 2 भागों में डिवाइडेड था, एक भूरा शीर्षस्थ भाग तथा सकड़ी पार्श्व शाखा। तो सकड़ी पार्श्व शाखा में 2 पंक्तियों में सिरंजिया लगे होते थे और नर पुष्प में सहजात अनुपस्थित थे। अब है फीमेल फ्लावर। तो विलियम सिवर्डियाना के पुष्प बंद प्रकार के थे तथा सहपत्रों द्वारा घिरे थे और पुष्प सैवरंत बड़े आकार के लगभग 12 सेंटीमीटर व्यास के थे और मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अथवा ओव्यूल बीजांड एक शंक्वाकार पुष्प आधार कॉनिकल रिसेप्टेकल अथवा पात्र पर लगे थे। तो पात्र का निर्माण बीजांड तथा इंटरसेमिनल शल्कों के मिश्रण से होता है। प्रत्येक बीजांड ओव्यूल में एक आधारी व्रंत तथा लंबा म्यूसिलस बीजांड काय होता था जो एक अध्यावरण इंटेगुमेंट द्वारा ढका रहता था या घिरा रहता था। तो अध्यावरण इंटेगुमेंट बीजांड काय म्यूसिलस के शीर्ष भाग पर वृद्धि कर माइक्रोपाइलर बीक बनाता था और इंटरसेमिनल शल्क मार्शल संरचनाएं थी जो ऊपर से चौड़े व आधार पर सकड़े थे तथा बीजांड की सुरक्षा का कार्य करते थे और ये संपूर्ण संरचना लंबे सहपत्रों द्वारा ढकी थी। तो ठीक है बेटा, मैं आपकी इसको वो भेज दूंगी PDF।